गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर समिति भिवाड़ी के तानाशाह अध्यक्ष और कानून पर विश्वास करने वालों के बीच जंग गहरी हो गई। एक तरफ लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले सोसाइटी के शरीफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ कानून को ताक पर रखकर सोसाइटी के व्यक्तियों से तानाशाह तरीके से मनमानी करने वाला है, जिसका ताजा उदाहरण 9 नवंबर को अपनी मर्जी से हिल व्यू गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर समिति भिवाड़ी में 9 नवंबर को चुनाव की घोषणा करना है। देखना है कि क्या प्रशासन और उप रजिस्ट्रार 9 नवंबर को होने वाले चुनाव को रोककर लोकतंत्र की राज रखेंगे या फिर तानाशाह अपनी मर्जी चला पाएगा। हिल व्यू गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर समिति भिवाड़ी में कानून पर विश्वास रखने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि 9 नवंबर को गैर कानूनी तरीके से समिति में चुनाव कराया जा रहा है। दोनों पक्षों में जंग गहरी होती जा रही है। एक तरफ सोसाइटी के अध्यक्ष लोकतंत्र में तानाशाह तरीके से 9 नवंबर को मनमर्जी से कानून को ताक पे रखकर चुनाव कराने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले शरीफ इंसान हैं कि जो कि कानून पर विश्वास रखते हैं, वह 9 नवंबर को होने वाले चुनाव को कानूनी तरीके से रोकने जा रहे हैं। सोसाइटी के अधिकांश व्यक्ति सोसाइटी के अध्यक्ष और उनकी टीम से ज्यादा परेशान हैं। लोकतंत्र में तानाशाह राज चल रहा है। कौन रोकेगा? सोसाइटी सदस्यों से ने मिलकर अपनी आवाज को उप रजिस्ट्रार सोसाइटी खैरथल जिला तिजारा से गुहार लगाई। क्या निकलेगा समाधान? क्या अपनी मनमर्जी से प्रधान 9 नवंबर को चुनाव को तानाशाह रूप देकर चुनाव करवा लेगा, या फिर देखना है कि प्रशासन लोकतंत्र की सुरक्षा करता है या तानाशाह सरकार और संविधान को पीछे छोड़कर चुनाव करवाने में सफल होगा। मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे जितेंद्र तंवर, हरिओम शर्मा, ललित मित्तल, अजीत द्विवेदी, नवनीत श्रीवास्तव, जयवीर शर्मा, के पांडे, राजू चौहान, आरपी कालरा, विकास उपाध्याय, राहुल, सनी देओल, गुरविंदर सिंह, कमलेश पाठक, प्रवीण कुमार, नवीन चौहान, अनुप राठौर, पद्म जी, सुमन द्विवेदी, सुषमा जी, रेणु जून, वंदना पांडे कि ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये असंवैधानिक तरीके से ग्रुप इलेक्शन करवा रहे हैं। 21 लोगों का एक टीम बनाए, बोले 21 लोगों को चुनाव, जिसको एक वोट दे दिया वो 21 को पड़ गई। इस तरह का चुनाव करवा रहे हैं जो बिल्कुल भी असंवैधानिक है, कहीं भी नहीं लिखा गया है। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने बोला कि आपको जो मर्जी आए वो करो, जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ। सोसाइटी में कुल कितने मकान हैं और लोकतंत्र में आपको पता जनसंख्या का ही चलता है। सोसाइटी जो हमारे प्रधान हैं वो राकेश शर्मा जी हैं और जो हमारे महासचिव हैं वो धर्मेंद्र गौतम जी हैं, और इन दोनों लोगों ने अपना एक सिंडिकेट देख रहे हैं उनका 24/7 इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं हिल व्यू गार्डन सोसाइटी भिवाड़ी के अंदर। इनका कहना है कि राकेश शर्मा जी जो इनके अध्यक्ष हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोसाइटी के अंदर मोनोपोली चला रहे हैं। मेरे पीछे जो भी व्यक्ति बैठे हैं ये सारे सोसाइटी के मेंबर हैं और इस तकरीबन सभी का कहना है कि यहाँ पर जो सोसाइटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पर चुनाव करा जा रहा है और लोगों से पैसे भी वसूले जा रहे हैं और जो नियम के अनुसार ये सोसाइटी नहीं चलाई जा रही है। और महिला भी यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और कुछ महिला यहाँ पर तंग हैं। उनका कहना कि पुलिस और प्रशासन भी उनका सहयोग नहीं कर रहा। मैं पुलिस और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि सोसाइटी में न्याय दे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से भी गुहार लगाता हूँ पूरी सोसाइटी की तरफ से कि इनको न्याय दिलाए, क्योंकि भारत का संविधान न्याय के ऊपर चलता है और न्याय प्रक्रिया के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से आगे तो संविधान की इज्जत सोसाइटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से की जाए। धन्यवाद। परेशानी एक तो मुझे लग रहा है कि पानी की ना यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, सबको स्किन एलर्जी है, बट वो क्यों हो रही है, मेंटेनेंस वाले क्यों इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो देते भी हैं तो शायद कोई बोल नहीं रहा इस बात के लिए। और चोरियाँ हुई वो भी नहीं। मेंटेनेंस का जब से धर्मेंद्र सर आए हैं तब से सबको प्रॉब्लम है, लेकिन खुल के कोई नहीं बोल रहा है। मेंटेनेंस की ये सारी चीज़ें वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि पानी में क्या प्रॉब्लम हुई है जो इतने सालों से नहीं चल रही थी, वो अब क्या हुई है। सबको स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी पूछ लो, लेकिन कोई नहीं बोल रहा उस चीज़ पे, कोई नहीं बोल रहा है। कितनी शिकायत की है? पानी क्लियर है, पानी तो क्लियर है, एकदम क्लियर है, सब बोलेंगे कि पानी साफ आता है, लेकिन स्किन प्रॉब्लम बहुतों को।
आपने शिकायत करी है पहले? आप पूछो, शायद किसी ने करी होगी। अभी तो मैंने, क्योंकि मैं यहीं अभी आई हूँ, लेकिन अभी आप क्या चाहते हो? अभी ये इलेक्शन बंद होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि इलेक्शन, अगर ये अभी इलेक्शन हुआ तो कुछ सही नहीं हुआ है अभी जब से ये आई है। क्या इलेक्शन को लेके सोसाइटी में डर का माहौल है? उन्होंने अपने हिसाब से बढ़ाया। मैम, क्या सोसाइटी में डर का माहौल है? इलेक्शन को लेके सोसाइटी में डर का माहौल है? हाँ जी बिल्कुल, सब बोल रहे हैं लेकिन कोई सामने आके नहीं बोल रहा जी, ये बात है। किस तरीके का डर है? मतलब क्या आपको लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ गलतियां वो करेंगे? मेंटेनेंस बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ा देंगे जी। नहीं, जैसे कि अभी एक महिला ने बताया मार्केट, तो इस तरीके का भी डर है या फिर लाइट काटना, बिजली के काटना, मतलब किस तरीके से आप बताइए? बैकअप तो हाँ प्रॉब्लम आई है, बैकअप की तो आई है, ये तो प्रॉब्लम हुई है, बैकअप की प्रॉब्लम आई है। क्या महिलाओं के साथ यहाँ व्यवहार अच्छा है? सर मैम, जो मैंने देखा है उसमें तो नहीं, क्योंकि औरतें जो उठते हैं बोलने के लिए उनको ग्रुप से रिमूव किया जाता है। फर्स्ट ये फॉल्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव क्यों किया जा रहा है? बंदे को ग्रुप से रिमूव कर देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम बोलने ही ना पाए। अब प्रॉब्लम नहीं सोल्व करनी है, आप बोल दो कि बस हमें नहीं करनी है प्रॉब्लम, आप रिमूव करके क्या दिखा रहे हो? क्योंकि सोसाइटी में उसका फ्लैट है तो वो रहेगा, ऑब्वियस है वो रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। बट रिमूव करने से क्योंकि कोई नहीं बोलेगा, इसीलिए शायद मैं भी ना बोलूँ, मुझे भी ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, इसलिए शायद मैं भी ना बोलूँ। जी, ओके, धन्यवाद। उसका नाम भी बताइए और क्या लोग उससे परेशान है और क्यों परेशान? मैं बताता हूँ सर आपको। मेरा नाम जितेंद्र कंवर है। मैं 2012 से सोसाइटी में रह रहा हूँ और जो पहली ROW बनाई थी वो हमने ही बनाई थी, मैं उसका मेंबर था। ये संविधान भी हमने बनाया था। पहली ROW में ट्रेजरर था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बंदे आए, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भाईचारा था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बंदे आए जिन्होंने पूरी सोसाइटी को 2 भागों में बांट दिया। उनका एक ही मकसद था कि फूट डालो और राज करो। हमने हर तरह से किया कि भाईचारा बना रहे, लेकिन इनका मकसद भाईचारा नहीं है। अगर ये कहते हैं कि समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा में पिछले 8 साल से ये लगे हुए हैं। अरे 8 साल से क्यों न किसी और को भी मौका दे दो, तो समाज सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप भी करो। लेकिन जब हमारी 22 तारीख की मीटिंग हुई, हमने उसमें सर 4 चीज़ें रखी थी कि आप इलेक्शन करवा रहे हो, तो इसमें कुछ भाई ऐसे रह गए, 50 से 100 आदमी ऐसे रह गए जो मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनको एक शनिवार रविवार का टाइम दे दो, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा कि वोटर लिस्ट दे दो, इनके पास वोटर लिस्ट है, ये घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमारी टीम को इन्होंने आज तक वोटर लिस्ट नहीं दी। ये कह रहे हैं जी 1 तारीख को वोटर लिस्ट देंगे और 9 तारीख को इलेक्शन है। बताओ 8 दिन में आदमी कैसे इलेक्शन वो कर सकता है? हमने कहा कि भाई थोड़ा सा टाइम और दे दो हमारे को इलेक्शन का, कि हमारे को सबको टाइम मिल जाए। बोला नहीं, जो हम कहेंगे वही है। हमने कहा जी वो कह रहे जी कोई भी वोट डाल सकता है। हमने कहा जी संविधान के हिसाब से चलो, पति डाल सकता है, पत्नी डाल सकती है, और जो प्रोक्सी है वो डाल सकता है। प्रोक्सी का इनका कोई नियम नहीं है। प्रोक्सी का नियम होता है कि चुनाव अधिकारी के पास प्रोक्सी आने 48 घंटे पहले, इनका कोई नियम नहीं है। रोकूंगा, सोसाइटी का एक लिखित में विधान होता है कि इस विधान से, इस कानून से जो सोसाइटी चलेगी, क्या उसका पालन किया जा रहा है? कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? सर हम कह रहे हैं कि हमें बाईलॉज दे दो। बहुत कम से कम 10 मेल किए हैं, 10 बार फ़ोन भी किए हैं, ये हमारे को बाईलॉज नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास नया बाईलॉज है ही नहीं, ये पुराने पे चल रहे हैं। इनको अधिकार ही नहीं है चुनाव कराने का। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वो है कि हम प्रशासन के पास जाए कि भाई हमारी मदद करो, क्योंकि ये कहते हैं कि जो तुम्हें करना है वो कर लो, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। क्या डराया धमकाया जा रहा है सोसाइटी के लोग? सर हमें बोलने नहीं दिया जाता। मीटिंग में हम बोलते हैं तो कहते हैं कि जो करना वो कर लो, और फिर उनके 8-10 आदमी आके ताली बजा देते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बात नहीं सुनी जाती मीटिंग में। हर तरह से हमारा बात। क्या बाउंसरों ने किसी पर्सनल आदमी को, सोसाइटी के आदमी को तंग किया कभी? सर बाउंसरों को नहीं, लेकिन जैसे मैं इनके अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैंने कानून के, हमारी GST का था, मैंने 2 महीने की GST जमा नहीं करी, मेरी बिजली काट दी। किसी का बिजली काट देते, किसी का पानी काट देते, उस तरह से परेशान करते हैं। बच्चे अंधेरे में खाना बनाते हैं, तो आदमी करे क्या? बच्चों को छोड़ के हम बाहर रहते हैं, तो पीछे बच्चे कैसे रहेंगे? मजदूरी में भरना पड़ता है। हर तरह से ये कुछ ना कुछ करके और आदमी को परेशान करते हैं कि सरेंडर करते किसी भी तरह से। इस सोसाइटी का नाम है हिल व्यू गार्डन, त्रेहान, थड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी। और ये मैटर है कि यहाँ जो हमारे बाईलॉज वगैरह हैं
बाईलॉज हैं राजस्थान सरकार के जो 2020 से लागू होने थे वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। अभी इन्होंने जो बाईलॉज अगर हमने इनसे मांगे तो ये बाईलॉज हमें नहीं दे रहे सोसाइटी के, और अपने तरीके से अपने मनमाने तरीके से ये चुनाव करा रहे हैं। ये चुनाव हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है किसी भी कंडीशन पे। ये लोग कह रहे हैं कि हम 21 लोगों के ग्रुप के चुनाव कराएंगे, 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाएंगे। कहीं भी 21 लोगों की कार्यकारिणी नहीं है। बाईलॉज के हिसाब से केवल 4 पदों पे चुनाव होते हैं। उसके अंदर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी के। इसके अलावा ये लोग 21 लोगों की चुनाव क्यों करा रहे हैं ये हमें समझ से परे है। उसके बाद इनका ये है कि हम जो है एक ही जगह ग्रुप चुनाव कराएंगे, या तो हमारा ग्रुप ए में एक जगह स्टाम्प लगेगी या ग्रुप बी में भी एक जगह स्टाम्प लगेगी। जो जीत गया वो सारी कार्यकारिणी उसकी मानी जाएगी। जो गलत है, जो लोकतंत्र के लिए हत्या है। कहीं भी ऐसे चुनाव नहीं होते, ऐसे तो फिर कहीं भी कुछ भी करा लो आदमी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारी से की है? हमने कंटिन्यूस इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है। हम रजिस्ट्रार ऑफिस खैरथल में शिकायत करके आए, हमने बीड़ा में शिकायत करी है इसकी, और हमने इसका इनको मेल भी किए हैं कंटिन्यूस। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उन सबको हमने मेल किया है कंटिन्यूस 4 तारीख से कि हमें जो भी मीटिंग हो रही है यहाँ की उसकी MOM दिया जाए। हमें आज तक ना तो इनकी बायलॉज इन्होंने प्रोवाइड कराए, ना इन्होंने आज तक हमें वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराई है। कंटिन्यूस मांगने के बावजूद भी 12 तारीख को इन्होंने एक मीटिंग करी थी। उसके अंदर ये कहते हैं कि भाई हमने कहा बाईलॉज के हिसाब से चुनाव होगा। बाईलॉज की प्रति मैं आपके सामने रखता हूँ, ये प्रति है राजस्थान सरकार की, ये इसके हिसाब से इनको बनाने चाहिए थे। इन्होंने बहुत मांगने के बाद एक हमें क्या दी जो बिल्कुल नल्लीफाई हो चुकी है। ये इन्होंने हमें एक प्रति दी है, ये वाली, ये 2012 में बाईलॉज बना था जो अब नहीं चलता है। इसके अलावा जो इनकी इन्होंने हमें बॉडी दी है जो 2023 के चुनाव में बॉडी बनी थी, इस बॉडी को आज तक इन्होंने रजिस्टर्ड भी नहीं कराया। ये बॉडी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये लोग इलीगल हैं, ये चुनाव करा ही नहीं सकते और इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जो प्रेजेंट हमारी RWO है इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। इनको कोई राइट नहीं है इसका चुनाव कराने का। मित्तल जी जो आपने एप्लीकेशन दिया द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? प्रशासन को अभी हमने शिकायत दी है। अभी बीच में छुट्टी आने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी, लेकिन अब छुट्टियों के बाद हम लोग इसको करेंगे। और हमारा कंटिन्यूस हमने वकील साहब से ही बात की है, उनके थ्रू इनको नोटिस दिलवाए, रजिस्ट्री नोटिस इनके पास आ चुके हैं सभी के पास। जो इनके प्रेसिडेंट हैं और RWO के मेंबर हैं उनके पास आ चुके हैं, सारी नोटिस आ चुके हैं। हमने उनको सबको लिखित में दिया हुआ है। इनको मेल में क्या हुआ है? सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रशासन और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार उनको भी बोल, सरकार और प्रशासन सर से 1 मिनट उनको भी बोलने दो। उधर लगा दो सर, एक फल है उसके बाद उनकी अलग ले लेंगे ना जी। प्रशासन और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि ये चुनाव, ये कार्यकारिणी जो बनी हुई है इस समय, इनको सबको इलीगल है ये, इनको हटाया जाए और बीड़ा अपने तत्वावधान में चुनाव कराए। उसके बाद इनको हटाने के बाद में इनकी जांच की जाए कि इन्होंने इलीगल रूप से क्यों काबिज रहे इतने साल से सोसाइटी पर, और अभी तक इन्होंने डेवलप क्यों नहीं अप्रूव क्यों नहीं कराई। ठीक सर, अब सर एक